जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। पार्श्व पुराण की इस कथा में भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। केवल ज्ञान के उपरांत समौशरण में देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान का वह विराजमान होना, भगवान के समक्ष गणधर परमेष्ठी के द्वारा प्रश्न किए जाना और उन प्रश्नों का उत्तर भी भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त होना, यह प्रक्रम निरंतर चल रहा है। सप्तभंगी के रूप में
भगवान ने कल हर तत्व के अंदर, हर पदार्थ के अंदर जो धर्म रहते हैं, उन अनंत धर्मों में यह सप्तभंगी की विधि घटित होती है। दो प्रकार की नयों की जो संयोजना है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, उसी के माध्यम से ये सारी वस्तु व्यवस्था चलती है। और उसी वस्तु व्यवस्था को यहाँ पर इन छंदों के माध्यम से दर्शाया गया है। सप्तभंगी के इस प्रकरण को जो कल थोड़ा सा नाम लेकर के बताया था, उसी को और खुलासा करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है। मंगल करण अमंगल हारी, तारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। द्रव दृष्टि जिय नित्य स्वरूप, परजय न्याय अथिर चेद्रूप। नित्यानित्य कथंचित होय, कयो न जाय कथंचित सोय। नित्य अवाचि कथंचित वही, अथिर अवाचि कथंचित सही। नित्यानित्य अवाचक जान, कहत कथंचित सब परवान। इह विधि स्याद वाद नय छाय, साध्यो जीव जैन मत माय। और भांति विकल्प जे करें, तिनके मत दूषण विस्तरें। जीव नाम उपयोगी जान, करता भुक्ता देह प्रमाण। जगत रूप शिव रूप अरूप, ऊर्ध गमन स्वभाव स्वरूप। यह जो भी पदार्थ हैं सभी द्रव्य दृष्टि से नित्य होते हैं, पर्याय दृष्टि से सभी अस्थिर होते हैं, अनित्य होते हैं। इन दोनों को हम नित्य और अनित्य एक साथ भी अगर कहेंगे तो क्रम क्रम से कह सकते हैं। यह उभय रूप पदार्थ का वर्णन होता है। फिर जब हम किसी भी एक वस्तु के धर्म को कहते हैं तो अन्य धर्मों की अपेक्षा वो वस्तु अवक्तव्य होती है, उसके सभी धर्म उस समय कहने में नहीं आते, इसलिए एक चौथा भंग भी होता है अवक्तव्य। अब इन्हीं चार भंगों की संयोजना से आगे के तीन भंग और बन जाते हैं। एक नित्य के साथ में अवक्तव्य, अनित्य के साथ में अवक्तव्य और नित्य अनित्य के साथ में अवक्तव्य। ऐसे ये सप्त भंग बनते हैं। 7 प्रकार के हर धर्म को जानने के भेद बन जाते हैं। इससे ज़्यादा और प्रश्न नहीं हो सकते हैं। 7 प्रश्नों में ही सभी प्रकार के समाधान हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि जीव द्रव्य इन सब द्रव्यों में प्रमुख है। उपयोग जिसका स्वभाव है, स्वयं कर्ता स्वभाव वाला भी है, यानी कर्मों को करता है, भावों को करता है, और वह भोक्ता स्वभाव वाला भी है, उन्हीं भावों के अनुसार किए हुए कर्मों को भी भोगता है, अपने भावों का भी भोक्ता होता है। यह जगत स्वरूप भी है, यानी जब ये समुद्घात की अपेक्षा से फैल जाता है तो आकाश के प्रदेशों में एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। लोकाकाश प्रमाण भी इसका परिमाण फैल जाता है। और वैसे देखा जाए तो अपनी देह के प्रमाण होता है। स्वभाव इसका ऊर्ध्व गमन करने का है, लेकिन कर्मों के भार के कारण से ये अधोगमन भी करता है और तिर्यक गमन भी करता है। लेकिन इस जीव का स्वभाव जो है वो केवल ऊर्ध्व गमन करने का ही है। इसीलिए आप देखते हो कि जब जीव को मोक्ष होता है तो वह सीधा ऊर्ध्व ऊपर की ओर ही गमन करता है। ऐसे जीव के स्वभाव जो यहाँ बताए गए हैं, ये लगभग द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसी के अनुसार बताए गए हैं। ये सब 9 अधिकार जीव सिद्धि कारण कहे, इनको कछु विस्तार लिखो जिनागम देख के। उसी के अनुसार यहाँ बताया गया। 4 भेद व्यवहारी जान, निश्चय एक चेतना जान। जो इन सो मिल जीवित रहे, सोई जीव जैन मत कहे। यह 4 भेद व्यवहार से प्राण के कहे गए हैं, है ना। प्राण जो होते हैं
हर जीव के पास में 4 अवश्य होते हैं। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। और निश्चय से उसका एक चेतना प्राण होता है। जीव का अपना जो प्राण है वो चेतना प्राण है। तो चेतना प्राण जो निश्चय से है वह हमेशा उसके साथ में रहता है, और 4 प्राण जो हैं वो उसकी पर्याय के अनुसार ही बदलते रहते हैं, इसलिए वो व्यवहार से प्राण कहलाते हैं। प्रथम आयु अवधार, इंद्रिय सांस ओ सांस बस, मूल प्राण ये 4, इनके उत्तर भेद 10। इन्हीं मूल 4 प्राणों के जब और भेद कर देते हैं तो वह 10 भेद हो जाते हैं, जो यहाँ बताए गए। प्रांच प्राण इंद्रिय जनित, 3 भेद बल प्राण, 1 श्वासोश्वासवनि, आव सहित 10 जान। 5 इंद्रिय प्राण हो जाते हैं, बल भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, मन वचन और काय के भेद से 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु, ये मिलाकर के 10 प्राण हो जाते हैं। सैनी जीव जगत में जे, 10 प्राण से जीवे ते, मन सो रहित असैनी जान, ते 9 प्राण धरें दिन रात। कान बिना 4 इंद्रिय जिते, 8 प्राण के धारक तिते, ते इंद्रिय के आँख न भनी, ताते 7 प्राण के धनी। नासा बिन बे इंद्रिय जीव, तिन सब के 6 प्राण सदीव। जीव वचन वर्जित तन तास, 1 इंद्रिय 4 प्राण निवास। 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों में किसमें कितने प्राण होते हैं उनकी संख्या भी यहाँ बता दी गई है। सैनी माने संगी पंचेंद्रिय जीव में 10 प्राण होते हैं। जो असंगी होते हैं, मन से रहित होते हैं, उनमें 9 प्राण होते हैं, चूँकि मन प्राण की कमी हो गई। फिर जो 4 इंद्रिय जीव हो जाते हैं उनके पास में कर्ण इंद्रिय नहीं होती है, इसलिए उनके प्राण 8 रह जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव के पास में आँख नहीं होती है तो उनके प्राण 7 रह जाते हैं। 2 इंद्रिय जीव के पास में नाक भी नहीं रहती है, इसलिए उनके प्राण 6 रह जाते हैं। और जो 1 इंद्रिय जीव हैं उनके पास में जीव भी नहीं होती और उनका वचन बल भी नहीं होता, इसलिए 2 प्राण कम हो जाते हैं तो उनके 4 प्राण रह जाते हैं। इस तरह से सभी जीवों में प्राणों का विभाजन बताया गया। ईविद जीव अजीव सब, 3 काल जगत्थान, सत्ता सुख अवबोध चित, मुक्त जीव के प्राण। ये तो संसारी जीवों का कथन हो गया, लेकिन मुक्त जीव में हमेशा उनका अस्तित्व बना रहना, चैतन्य की सत्ता होना, ज्ञान होना, सुख होना, ये सब उनका मुक्त जीवों का जीवन कहलाता है। तो मुक्त जीवों में भी शून्यता नहीं आ जाती, वह भी ज्ञान और सुख से परिपूर्ण होते हैं, चैतन्य परिणति का बोध करने वाले होते हैं। इसलिए मुक्त जीवों का अनुभव अपने तरह का अलग ही होता है। आगे इसी और थोड़ा सा सिद्धांत का विवेचन किया जा रहा है। 2 प्रकार उपयोग बखान, चक्षु अचक्षु अवधि अवधार, अब सुन दहु विद्या, मन पर जय केवल निर्दोष, इनके भेद प्रत्यक्ष परोक्ष, मति श्रुति ज्ञान आदि के 2, ये परोक्ष जाने सब कोई। अवधि और मन पर जय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान सरल पक्ष, लोकालोक विलोकन चक्षु, जहाँ अनंत दरब पर जाए, एक बार सब झलके आए। दर्शन 4 8 विद ज्ञान, ये व्यवहार विहन जिय जान, निश्चय रूप चिदात्म देह, शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण गेह, कल्पित असदभूत व्यवहार, तिसने घटपटादि करतार, अनुपचरित अजरा अजथार स्वरूप, कर्म पिंड करता चिद्रूप। जब अशुद्ध निश्चय बल धरे, तब यह राग द्वेष को कहे। यही शुद्ध निश्चय कर जीव, शुद्ध भाव करतार सदी। प्राणी सुख दुख आप
भुगतें पुद्गल कर्मफल, यह व्यवहारी छाप निश्चय निज सुख भोगता। देह मात्र व्यवहार कर कयो, ब्रह्म भगवान दर्वित नय की दृष्टियाँ लोक प्रदेश प्रमाण। लघु गुरुदेह प्रमाण जीव यह जानिए, संकोच शक्ति सो मानिए। जो भाजन परवान दीप दुध विस्तरे, समुद्री घाति भी निराए ही उपमा धरे। तेजस कारमान जुत भेष, बाहर निकसे जीव प्रदेश। छाड़े नहीं मोल तन ठाम, समुद्री घाति विधि आपको नाम। अब ये समुद्र घात का वर्णन किया जा रहा है। जब जीव के आत्मा के प्रदेश किन्हीं कारणों से बाहर निकलते हैं तो उसको समुद्र घात कहते हैं। तो जब आत्मा बाहर निकलेगी, उसी का ऐसे समझ लो जैसे खिंचाव होकर के कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर आ गए। अब जब जीव के आत्मा के प्रदेश बाहर होंगे तो उसके साथ में जो तेजस और कार्बन शरीर जुड़ा होता है वो भी उसके साथ जुड़ा ही रहेगा। तो इस तरह से तेजस कार्बन शरीर के साथ में आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, और जो अपना औदारिक शरीर है वो यहाँ का यहीं रहेगा, है ना। अब वो समुद्रघात 7 प्रकार के होते हैं। 7 इन परिस्थितियों में ये आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो किसी को देखने में नहीं आते हैं, है ना। कुछ विशेष शरीर आदि को जब ये धारण करते हैं, आहारक शरीर आदि, तब देखने में आ सकते हैं। लेकिन वेदना और कसाय आदि समुद्रघात में केवल आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर निकलते तो कुछ भी देखने को नहीं होता। हाँ, 7 भेद शबता के कहे, गोमट सार देखी सर दहे। प्रथम वेदना नामी बखान, द्वितीय कषाय नामी उरान। तन विकुर्बणा तीजो ये, चौथो मारणांत मुनिले सुनिलेह। पंचम तेजस संज्ञा जान, षष्टमी आहारक अभिधान। केवल समुद्रघात 7मा, ऐसी शकति धरे आत्मा। दुसह वेदना के बस जहाँ, जीव प्रदेश कड़त हैं तहाँ। किसी जीव के उदय प्रवान, पहला समुद्री घाति यह जान। जब ना हो रिपुकरन विध्वंस, बाहर जाए जीव के अंश। अति कषाय सो जो होए ते, दूजा समुद्री घाति यह ये। नाना जात विक्रिया हेत, निकसै ब्रह्म प्रदेश सचेत। देव नारकी के ये होय, तीजा समुद्री घात है सोए। किसी जीव के मरते समय, हंस अंश तन बाहर गमे। बांधी गति के परस निकाल, 14 भेद कहो जिनिरान। जो मुनि के कछु कारण पाए, उपजय क्रोध न थाम्यो जाय। तेज से तन को अविसर यही, बामी कंद सो प्रगटे सही। ज्वालामयी काहलाकार, और सिंदूर पुंज उनहार। 12 योजन दीर्घ सोय, 9 योजन विस्तीर्ण होय। दंडक पूर्वत प्रलय करे, साधु समेत भस्म कर दे। अशुभ कषाय यही विख्यात, अब सुनित शुभ तेजस की बात। दुर्विच्छादिक दुख अविलोय, दया भाव मुनिवर के होय। शुभ आकृति सो निकसे ताम, दक्षिण कांधे सो अभिराम। पूर्व कथित देह विस्तार, रोग शोक सब दोष निवार। फिर निज थान करे पैसार, पंचम समुद्री घात ये धार। करत साधु पद अर्थ विचार, मन संशय उपजै तिहि बार। तहाँ तब बुधन चिंता करे, कैसे ये विकल्प निर्वरे। भरत खेत आदिक भूमाई, अब यह निकट केवली नाई। ताते करिए कौनी उपाय, बिन भगवान भरम नहीं जाए। जो मुनि महाराज जब आहारक रिद्धि के जो धारी होते हैं, जिन्हें आहारक प्रकृति का बंध हो जाता है, उन्हीं के लिए यह आहारक शरीर निकलता है।
ये एक पुतला होता है जो मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकलता है, और ये तब निकलता है जब उन्हें तत्व के विषय में कोई ऐसा संशय हो जाए जिसका निवारण केवली भगवान के बिना न हो सके। तो वह भरत क्षेत्र में जब केवली भगवान नहीं होते हैं तो वह विदेश क्षेत्र तक भी वह पुतला मस्तिष्क से निकल करके जाता है और उन भगवान से शंका समाधान करके वह उनके लिए ज्ञान प्रदान करा देता है। इसको बोलते हैं आहारक समुद्घात। ये उसी का वर्णन चल रहा है। तब मुनि मस्तक सो सुन गे प्रगट होय आहारक देह। एक हाथ तिस परिमति कही श्री जिन शासन में सर दही। दर्शन फटिक वरन मन हरन अनूप तह जाय यह केवल भूप। दर्शन कर संदेह मिटाय फिर आने जिन धान समाय। अष्टम समुद्घात ये मान मुनि षष्ठम समुद्र षष्ठम समुद्घात ये मान मुनि के होई छठे गुण थान। रवि संजोगी जिनके परिदेश बाहर निकसे अलख अभेश। अब ये केवली समुद्घात का वर्णन करते हैं। दंड कपाटादिक विधिठान क्रम सो होय लोक परवान। सप्तमी समुद्र घात ये भार श्रद्धा करो भविक मन लाए। मरणांतक आहारक जे एक दिशागत जानो ये। बाकी पांच रहे जे आन ते सब दशों दिशागत जान। यह एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मारणांतिक समुद्घात होता है और आहारक समुद्घात होता है, उन समय पर आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। जैसे जिधर मरण के बाद में जन्म लेना है, मरण से पहले वह जीव उस स्थान पर अपनी आत्मा के प्रदेशों को छू करके आ जाता है, उस स्थान को छू करके आ जाता है, तो वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर उसका मरण होना है, तो वो एक ही दिशा में जाएगा। आहारक शरीर भी जो निकलता है वो भी उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर केवली भगवान विराजमान है। बाकी के जो और समुद्घात हैं, इसमें आत्मा के प्रदेश दशों दिशाओं में कहीं पर भी घूम सकते हैं। चार जात दुबी राशि संसारी जीव थावर जंगम रूप सदीव। तहा पांचे विधि थावरिकाय भूजल तेज वनस्पति थाय। चार जात के जंगम जंत चलत फिरत दिखें बहुभंत। शंख सीप क्रोड़ी क्रमिजोक इत्यादिक बे इंद्रिय धोक। ये सब दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। सीख लो थोड़ा बहुत, हैं? कुछ पता नहीं होता आप लोगों को। शंख में भी जीव होता है। जो आप शंख का यूज करते हो उसका बाहरी कवच होता है, भीतर उसमें जो जीव होता है वो दो इंद्रिय जीव होता है। सीप में भी जीव होता है। कौड़ी ये भी एक जीव होता है। क्रमी ये भी दो इंद्रिय जीव होता है। और जो जोंक होती है, जोंक है ना, जानते हैं? हाँ, पुराने लोग जानते हैं। हाँ, गाय के थनों में भी लग जाती है, तो वह भी जो है दो इंद्रिय जीव होते हैं। ये सब है ना। चींटी दीम कुंथ पुण्यात ते ते इंद्रिय जीव अनाद। माखी माक्षर भृंगी दे भ्रमर प्रमुख चौ इंद्रिय। जो दीमक लगती है ना, मिट्टी में दीमक के ढेर लग जाते हैं, ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं। और चींटी वगैरह जो चलती हैं, ये भी चींटी चींटे आदि तीन इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। और जो कुंथु आदि कोई छोटे जीव होते हैं, ये भी तीन इंद्रिय बताए गए हैं। मक्खी हैं, मच्छर हैं, ये पतंगे भौरे वगैरह, ये सब चार इंद्रिय जीव होते हैं। देवनार की नर विख्यात केतक पशु पंचेंद्रिय जात। ये सब त्रसतावर के भेव इनको विषय क्षेत्र सुन ले। फरस 4 से 5 जीव 64 नासा। द्रग जोजन 29 शतक 54 क्रम भाषा। दुगुड़ सेनी अंत श्रवण बसु सहज धनुष फुन। सैनी सपरश विषे कहो 9 योजन श्री मुनि। 9 रसन घ्राण 9 चक्षु प्रति 47,000 गिन। 263 बार श्रवण विषय क्षेत्र परवान वन। ये सभी इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय बताया गया है। कितने कोष तक हम उत्कृष्ट एक एक इंद्रिय के माध्यम से जान सकते हैं। मंगल करण अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी।
सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बोलो बोलो। एक इंद्रिय सूक्ष्म अरुथूल, तीन भेद विकल त्रय मूल, दो ये प्रकार पंच इंद्रिय कहे, मन सो रहित सहित सरदय, सातों ही पर जायते अपर जापते जान, 14 जीव समास मूल भेद उरथान। ऐसे ही 14 गुण थान, 14 मारगणा उर आन, जब लग है इन रूपी राम। संसारी यह नाम, यह अनादि संसार जीव की भूल है, इस कारज में और हेतु नहीं मूल है। जो अशुद्ध नए न्याय जीव जग रूप है, दिव्य दृष्टि सो देख सब शिव भूप है। भय कर्म संयोग ते संसारी सब जीव, साधन बल जीते कर्म तब यह सिद्ध सदीव। अष्टगुणात्म रूप कर्म मल मोक्त हैं, स्थिति उत्पत्ति विनाश धर्म संयुक्त हैं। चरम देह ते कछुक हीन परदेश हैं, लोक परमेश हैं। अथिर अर्थ पर जाए जो, हानि वृद्धिमय रूप। तिसने सिद्ध बखानिए उत्पत्ति नाश स्वरूप। ये त्रिविध परिणति धरें, ज्ञान तदा कृतभास। यो भी शिव पद में सधे स्थित उत्पत्ति विनाश। अथवा शव परिणति नसे भई सिद्ध पर्याय। सुदिनी विनिश्चल सदा यो तीनों ठहराए। वर्ण 5 रस 5 गंध 2 लीजिए, 8 फरस मुन जोर 20 शब कीजिए। जीव विषय इन माही एक नहीं पाइए, याते मूर्तिहीन चिदात्म गाइए। जग में जीव अनादि बंध संजोगते, छूट्यो कब ही नाही कर्म फल भोगते। असदभूत व्यवहार पक्ष जो ठानिए, तो यह मूर्तिवंत कथनचित मानिए। यह जो जीव है आत्मा, यह कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। संसारी अवस्था में यह 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के वर्ण, 5 रस, 2 गंधों से और यह 20 प्रकार के इन पुद्गलों के गुणों से युक्त रहता है, इसलिए इसको कथनचित मूर्त भी कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः यह आत्मा चैतन्य रूप है, वास्तव में यह आत्मा अमूर्तिक है। असद्भूत व्यवहार नए के पक्ष को जब ध्यान में रखते हैं तो यह आत्मा कर्म फलों को भोगता है, इसलिए यह कर्म फल का भोगता है, तो कर्म भी मूर्तिक होता है और उसको भोगने के कारण से यह मूर्तिक आत्मा कहलाता है। इस तरह से आत्मा के विषय में कुछ और जानकारी यहाँ दी जा रही है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, पुनि और अनुभाग प्रदेश, 4 भेद यह बंध के कहे पास परमेश। जो आत्मा में कर्म बंध होते हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं: प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग बंध। बद्ध विवर्जित बंध विवर्जित आत्मा, ऊरद गमन करे, एक समय कर सरल गति, लोक अंत निवशेय। ज्यों जल तुम भी लेप बिन उधर गमन करे, त्यों उधर गति एम यह कर्म बंध बिन दे। ज्यों जब लोचो विधि बंध सो बंधे जीव जग माही, सरल वक्र तब लो चले विदिशा में नहीं जाही। पढ़ो आगे। पुद्गल धर्म धर्म नव काल नाम अवतार,
ये अजीव जड़राज जड़ तत्व के भेद पत्र परकार। तिनमें पुद्गल दोय विधि बंध भेद अनुरूप, यह सब में रूपी दरव चारों ओर अरूप। अनुरूपी पुद्गल दरव छेद भेद नहीं जास, अगनि जालाधिक जाओग सो होए न कबहि नास। जा अविभागी में नहीं आदि मध्य अवसान, शब्द रहित पर शब्द को कारण भूत बखान। भूजल पावक बाय हेतु रूप सबको यही, बहुविधि कारण पाय करणादिक पलटें तुरत। विनाशी जिस माहि सदागत पाइए, इंद्रिय गोचर नाहि अवधि ज्ञान सो जानिए। वरण पांच रस पांच में एक एक ही सोए, एक गंध दो गंध में आठ बरस में दोए। ये परमाणु पंच गुण सात बंध में जान, वर्णाधिक जीवीस हैं ते गुण जात बखान। आगे पुद्गल बंध के सुनो वेद सट सोए, सरदा करते समझते संशय रहे न कोई। यह पुद्गल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें दो प्रकार के भेद होते हैं, एक अणु कहो या परमाणु कहो, और दूसरा स्कंद कहा जाता है। तो अणु या परमाणु ये पुद्गल का सबसे छोटा भेद है, और उन अणुओं से मिलकर के जो स्कंद बनते हैं वो स्कंद 6 प्रकार के जगत में दिखाई देते हैं। अब आप देखोगे कि ये बहुत अच्छी आज की भौतिक विज्ञान है, समझ आ रहा है, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। और यह जितने भी द्रव्य हमें इस जगत में दिखाई देते हैं वो सब स्कंद रूपी होते हैं। अणु हमारी कभी दृष्टि में नहीं आता। जिसे आज का विज्ञान अणु कहता है वो अणु नहीं है, वो अणु नहीं है, वो अणु का एक समुदाय है, स्कंद है। अणु तो बहुत अविभागी कण होता है कि जिसका हम विभाजन ही ना कर सके। आजकल तो उस अणु के भी है ना बहुत सारे विभाजन हो रहे हैं, अनेक माइक्रो और नैनो एटम तक भी पहुंच चुके हैं और उसके आगे भी होते रहते हैं। तो ये सब अणु के लक्षण नहीं है। जो शास्त्रों में बताया है अणु वह कहलाता है जिसका फिर कोई भी किसी भी तरीके से उसका डिवाइडेशन न हो सके। तो बाकी जो कुछ भी है वो सब कहलाता है स्कंद। तो वह जो स्कंद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हमें इस जगत में 6 ही प्रकार के स्कंदों से काम पड़ता है और वो 6 ही प्रकार के स्कंद हमें यहाँ हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ बताए जाते हैं। प्रथम भेद अति थूल बखान, द्वितीय थूल संख्या और आन, तृतीय थूल सूक्ष्म सरदहो, सूक्ष्म थूल चतुर्थम गहो। पंचमी सूक्ष्मी नामी गिने, षष्ठमी अति सूक्ष्मी षटी, अविनिको वर्णति विरतंत, सुनो एक मन सो मतिवंत। बड़ा सरल है, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला स्कंद कहलाता है स्थूल। स्थूल क्या बोलते हैं? जिसको अति थूल लिखा हुआ है। दूसरा केवल थूल माने स्थूल। तीसरा थूल सूक्ष्म, थूल के साथ क्या जुड़ गया? सूक्ष्म। चौथा सूक्ष्म स्थूल, और पांचवा सूक्ष्म, और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म। इस तरह के ये 6 प्रकार के स्कंद होते हैं। इनको उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कौन से अति स्थूल कहलाते हैं, कौन से स्थूल आदि कहलाते हैं। माटी ईंट खंड खंड की नेजे बंद, फेर न मिले आप शौक संग, माटी ईंट काठ पाषाण, इत्यादिक अति थूल बखान। अति स्थूल ये कहलाते हैं, जिसे स्थूल स्थूल भी कहते हैं। जैसे मिट्टी है, ईंट है, पत्थर हैं, इनके अगर हम खंड खंड कर दें, टुकड़े कर दें, तो इनको मिलाने से मिलते नहीं हैं, है ना। जब तक हम कुछ और उपयोग ना करें, केवल हम टुकड़े टुकड़े बगल बगल में रख देंगे तो अपने आप नहीं मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं स्थूल स्थूल स्कंद। क्या होगा ये? दूसरा
भिन्न भिन्न कीने मिल जाए, ऐसे पुद्गल जे जग माहे, धृत और तेल जलादिक जान, ये सब थूल कहे भगवान। अब देखो ये जैन फिजिक्स अपने ढंग से अलग चलती है ना। आप लोग तो बस तीन ही चीजें पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, द्रव्य, वाष्प और गैस क्या तीन चीजें पढ़ी जाती है ना, वो ठोस, द्रव और गैस। हाँ बस समझ आ रहा है ना, ये तीन चीजें पढ़ते हैं बस। जबकि स्कंद जो है, दिखाई देने वाली जो चीजें हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। तो दूसरी चीज क्या होती है, स्थूल नाम के स्कंद होते हैं, उन्हें हम स्थूल कहेंगे। क्या उनको कहेंगे? जिनको हम अलग अलग कर दें, छिन्न भिन्न कर दें और बाद में अगर हम मिलाएं तो आसानी से मिल जाएं, ऐसे जो पुद्गल हैं ये सब स्थूल कहलाएंगे। समझ आ रहा है? पानी है, आपने पानी में से पानी निकाल लिया, अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया पानी को, फिर पानी में फिर पानी मिला दिया, उसमें मिल गया। तेल में से तेल निकाल लिया, एक डिब्बा तेल रखा हुआ था, उसमें से कटोरी तेल निकाल लिया, फिर उसी में फिर डाल दिया, पुनः मिल गया। ऐसे घी में से घी निकाल लिया, फिर घी में फिर मिला दिया, क्या कहलाया ये थूल कहलाते, थूल रूप जो स्कंद होते हैं, है ना। तीसरा, देखत लगे दृष्टि सो थूल, कर में गहे जाहि नहीं मूल, धूप चांदनी आदि समस, जान थूल ते सूक्ष्म वस्तु, है ना। ये कहलाते हैं स्थूल सूक्ष्म। अब ये देखने में तो स्थूल लगेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हें पकड़ नहीं सकोगे, तो वो कहलाए स्थूल और सूक्ष्म, जिन्हें हम हाथ से न पकड़ सकें। ऐसी चीजें क्या है? धूप है। अब धूप आपको देखने को तो मिलती है, धूप है, समझ आ रहा है। चंद्रमा की चांदनी है, छाया है, ये सब चीजें देखने में तो आ रही हैं, परछाई पड़ रही है, लेकिन आप उन्हें पकड़ना चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे ये जो स्कंद हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है, सब पौद्गलिक स्कंद के रूप में परिणत हुई चीजें हैं। तो इनको कहा जाता है स्थूल सूक्ष्म। ये तीसरे प्रकार का पुद्गल हो गया। चौथा, आखन सो दिखे नहीं जे, चारों इंद्री गोचरते, विविध स्पर्श शब्द रस गंध, सूक्ष्म थूल जानते बंद, है ना। ये चौथे प्रकार का होता है, इसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। पहले क्या था वो? स्थूल सूक्ष्म। अब ये क्या हो गया? सूक्ष्म। माने सूक्ष्मता ज्यादा हो गई, स्थूलता कम हो गई। अब सूक्ष्मता कैसी हो गई? आंखों के अलावा 4 और इंद्रियां हैं आपके पास में, सुन रहे हो? कर्ण इंद्रिय से क्या सुनते हो? शब्द। घ्राण इंद्रिय से क्या सुनते हो? स्पर्श इंद्रिय से क्या स्पर्श करते हो? हल्का भारीपना। और कौन सी बची? रसना इंद्रिय, उससे क्या करते हो? टेस्ट लेते हो। कभी आपको ये चीजें दिखाई देती हैं? शब्द सुनाई पड़ते हैं? सुनाई तो पड़ते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं पड़ते। गंध दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। जो टेस्ट है वो दिखाई देता है? सोच के बताओ। आप कहोगे महाराज बिल्कुल दिखाई देता है, अगर आम रखा होगा बिल्कुल बढ़िया लाल लाल तो दिखाई देगा, मीठा ही है। तो उसका टेस्ट दिखाई दे रहा है क्या? स्वाद जो उसका मीठापन है वो दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना। तो ये रसना इंद्री का भी स्वाद, गंध भी दिखाई नहीं थी। स्पर्श देखने में लग रहा है महाराज ये भारी होगी चीज, ये भारी होगी, ये हल्का है, ये आपके देखने में आ रहा है, ये अनुमान ज्ञान का विषय है। लेकिन जो उसका हल्का भारीपन है, जो उसका गुण है, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। ये चारों इंद्रिय के विषय कहलाते हैं सूक्ष्म स्थूल। समझ आ गया? बहुत अच्छा साइंस है, इसको सबको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, काहु इंद्रिय गोचर नाय, अच्छा, नाना भांति वर्गणा पिंड, कारमान परमाणु पिंड, काहु इंद्रिय गोचर नाही, ते सूक्ष्म जिन शासन माही। ऐसा। अब केवल सूक्ष्म है, वो किसे कहेंगे? जो किसी भी इंद्रिय के गोचर ना हो, पांचों इंद्रिय में से किसी की पकड़ में ना आए। समझ आ रहा है? ऐसा क्या चीज होती है? कार्मण जो शरीर होता है, कर्म जो परमाणु होते हैं, जो कर्म बंध हम करते हैं, आत्मा में कर्म जो बनते हैं, वो कर्म के परमाणु पौद्गलिक होते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो किसी इंद्रिय का विषय नहीं होते हैं, तो उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। जो कर्मों का जो समूह है, कार्मण शरीर जो आत्मा से बंधा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ये सूक्ष्म कहलाएगा।
कर्म वर्गणा सो ही कहा, जो अति ही सूक्ष्म सरदह। दुणके आदि परमाणु बंध, सो सूक्ष्म सूक्ष्म सुनिबंध। पढ़ो पढ़ो सब आगे भी षट पढ़ो तुमने। सट प्रकार बुधगल इहि भाय, मुख्य गौण सवे गुण थाय। इन्हीं सो निर्मापत लोक, और नदी के दूजो थोक। शब्द बंध छाया तम जान, सूक्ष्म तूल भेद संठान। अरु उद्योत आतप बहु भाय, यह 10 विधि पुद्गल पर आए। इसके अलावा ये 10 विध पुद्गल की पर्याय और होती है। ये अति सूक्ष्म शब्द बंध क्या जो परमाणु है केवल, है ना, या जो परमाणु के अलावा जिसमें 2 परमाणु भी मिल गए, 3 परमाणु भी मिल गए, जब तक वो दिखाई नहीं देता या स्कंद के रूप में नहीं आता तब तक भी वो परमाणु अति सूक्ष्म के रूप में ही कहे जाते हैं, है ना। अथवा जो परमाणु जिसका अविभागी अंश न हो उसको हम क्या बोलेंगे, अति सूक्ष्म कहेंगे। तो कार्बन वर्गणा तो सूक्ष्म हो गई, और जो परमाणु हैं 1 अणु वाला 2 अणु वाला, ये भी जो है अति सूक्ष्म कहलाते हैं। तो ये 6 प्रकार के पुद्गलों का ये वर्णन हुआ। अब इनकी 10 प्रकार की पर्यायें होती हैं, ये सभी पुद्गल रूप होती हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं।